हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। इसमें सिविक्स का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिविक्स के 2 चैप्टर तक बहुत कम समय में वन लाइनर्स है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्था में। पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए आरक्षण है। दूसरा क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 8 मार्च को। एक क्वेश्चन पूछी जाती है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? लोकतंत्र। वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला है जो कह रहा है इस प्रकार से, 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों की आरक्षण की गई है? 33%। कितने प्रतिशत? 33%। याद रखिएगा। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ मानता है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ मानता है, इसीलिए हम लोग को सांप्रदायिकता होती रहती है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला देश कौन सा है? तो बेल्जियम। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला जो है वो देश बेल्जियम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है कौन? अलगाववाद। अलगाववाद जो होता है ना, हमें क्या करता है? क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न करता है कि फलाना क्षेत्र के लोग अच्छे हैं, फलाना क्षेत्र के लोग खराब हैं। ये सब हमारे मन में अलगाववाद की धारणा प्रस्तुत करता है। 10 नंबर क्वेश्चन का होता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? राज्यपाल की नियुक्ति। याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि अगला है, भारत में राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन की कितनी सूची है? तो 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखिएगा, भारत में राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन 3 सूचियों में होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका। सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जहाँ जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटा जाता है। जहाँ जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटा जाता है वहाँ सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता होगी तब लोकतंत्र की सफलता आगे बढ़ सकती है। अगला कहता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। यह गलत कथन है। ठीक है ना, याद रखिएगा, यही ऑप्शन होता है। इंडोनेशिया में किस धर्म के लोग बहुत ज़्यादा हैं? तो मुस्लिम वर्ग के लोग इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा हैं। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा लोग किस भाषा बोलते हैं? तो सिहली भाषा बोलते हैं। याद रखिएगा, श्रीलंका सिहली। 20 नंबर क्वेश्चन, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर यह चीज़ दोनों अलग हो जाए तो फिर नेता का बस ही नहीं चल सकता है। हम लोग को धर्म के आधार पर ही बांटा जाता है, वो कोई भी क्षेत्र हो। कृषि कार्य में महिलाओं का कुल भागीदारी कितनी है? 40%। याद रखिएगा। अब वही वोट देने का आरक्षण 33%। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 22 नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी? तो 59। याद रखिए, 15वीं लोकसभा में 59 संख्या थी महिलाओं की। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या 59। सिहली को श्रीलंका की राजभाषा कब घोषित की गई? 1956। सिहली को श्रीलंका की राजभाषा कब घोषित की गई? 1956 में। सिहली को श्रीलंका की राजभाषा कब घोषित की गई? 1956 में। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? 2001 में। डरबन में नस्ल विरोधी सम्मेलन कब हुआ? 2001 में। सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है? समुदायों के बीच टकराव की कमी। समुदायों के बीच टकराव में कमी, सत्ता की साझेदारी का सही लाभ यही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक क्या समाप्त कर दिया है? राजनीतिक असमानता। लोकतांत्रिक व्यवस्था आने से हमारी राजनीतिक असमानता खत्म हो चुकी है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सामाजिक विभेद
उत्पन्न होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ कोई धर्म को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, सभी धर्मों को समान रूप से देखी जा सकती है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम आपस में भाई, सब कोई आपस में हम रहते हैं। सत्ता में साझेदारी की एक विशेषता क्या है? यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों की बंटवारा करती है। ठीक है, अगला कहता है मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है, रंग भेद का उदाहरण है। ठीक है, मैक्सिको ओलंपिक जो हुआ था उसमें किसका उदाहरण है? रंग भेद का उदाहरण है। अगला कहता है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2014। 16वीं 2014। अगला, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 योजना आयोग, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो भारत में। भारत में जाति पर आधारित विभाजन होता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो कोई राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ सकता है। जातीय समीकरण बनाकर ही हम लोग से वोट ठगा जाता है, याद रखिएगा। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 सन को। याद रखिए। क्वेश्चन कहता है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। याद रखिएगा, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है? तो अनुच्छेद 15 है, याद रखिएगा। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। अगला, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को समान मानना। ठीक है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होती है लोकतंत्र में। सांप्रदायिक राजनीति का आधार क्या होता है? धर्म। सांप्रदायिक राजनीति का आधार क्या होता है? धर्म। धर्म के आधार पर ही हमको बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन का होता है प्रजातंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। याद रखिएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में होती है? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। नगर निगम के प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया? 73वां। याद रखिएगा, संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को 73वां। भारत में वैधानिक रूप से महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन था? बिहार। 50% आरक्षण देने वाला अगर कोई राज्य है तो बिहार है। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन 49 नंबर। 49 में श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2009 में। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में। अब अगला क्वेश्चन है जो है ना, चैप्टर 2 है, भारत सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली। इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। याद रखिएगा, संघीय और संसदीय प्रणाली है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था हम लोग के यहाँ नहीं है। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है, यह चैप्टर 1 बताता है। संविधान का पहला चैप्टर है, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत में शक्तियों का विभाजन कितने रूप में हुए? 2 रूप में, केंद्र और राज्य के बीच में। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा 97, वर्तमान में अभी 100 हो गया है। ठीक है ना। अगला, राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 66, वर्तमान में अभी 61 हो गया है, घटा दी गई है। तो राज्य सूची में 61 और संघ सूची में 100। संघ सूची 100, संघ सूची 100 और राज्य सूची 61। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 56 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 47। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47, वर्तमान में अभी 52 में है। शिक्षा किस सूची में आता है? तब समवर्ती सूची में। याद रखिएगा, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 22 भाषा। कितनी भाषा? 22। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 22। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? पंचायत समिति। पंचायती राज का सबसे निचला स्तर क्या है? ग्राम पंचायत। पंचायती राज का निचला स्तर ग्राम पंचायत। पंचायती राज का ऊपरी स्तर क्या होता है? जिला परिषद। ऊपरी स्तर जिला परिषद, निचली स्तर ग्राम पंचायत। बिहार पंचायती राज संस्थाओं में कार्यकाल कितने बरस? 5 बरस। कितने बरस? 5 बरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 63 कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो पंचायत सेवक।
ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सेवक। नगर निगम में प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर या मेयर, इसी को कहा जाता है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? मद्रास यानी चेन्नई 1688 ईस्वी में, याद रखिएगा 1688 ईस्वी। बिहार में नगर निगम की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से अधिक। नगर निगम के लिए 5 लाख, नगर निगम के लिए 5 लाख। 73वां संविधान संशोधन में किससे संबंधित है? पंचायती राज। 73वां पंचायती राज, 73वां पंचायती राज। ये क्वेश्चन को उलट पुलट के पूछ देता है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरीय शासन यानी नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से। 74वां नगर पालिका से। अगला क्वेश्चन कहता है 70 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत आधुनिक काल में किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन। सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ था? 1991। सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? 1991। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1958। वेस्ट इंडीज का स्थापना 1958। नाइजीरिया संघ की स्थापना कब हुई? 1950। बिहार में पंचायत समिति का पदेना सचिव कौन होता है? बीडीओ। पंचायत समिति का जो मेन मालिक होता है कौन होता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख। प्रधान जब पूछे तो प्रमुख और सचिव पूछे तो बीडीओ। यानी पंचायत समिति अपना इस्तीफा किसके पास दे सकता है? तो बीडीओ के पास दे सकता है। अब पंचायत समिति का मेन कौन होता है? तो सर प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत का बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? तो मुखिया को। ग्राम पंचायत का बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? मुखिया को। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुसूची में हुआ है? 12वीं अनुसूची। याद रखिएगा 12वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन जो है 78 नंबर, ठीक है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची में हुई है? 11वीं अनुसूची में। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची। भारत में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? अवशिष्ट यानी रेसिडरी अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। अगला, बिहार में कितनी आबादी पर एक पंचायत समिति को सदस्य को चुना जाता है? 5000। 5000 पंचायत समिति, 5000 पंचायत समिति। कितनी आबादी पर ग्राम पंचायत का एक मुखिया चुना जाता है? तो एक 7000 पर एक ग्राम पंचायत चुना जाता है। मुखिया नहीं, ग्राम पंचायत 7000 की संख्या पर चुना जाता है। वार्ड सदस्य कितना पर चुना जाता है? तो 500 पर। याद रखिएगा समिति 5000 और एक पंचायत कितने पर बनाए जाते हैं? तो 7000 की जनसंख्या अगर आपकी एरिया का हो जाती है तो एक ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाता है। और कितनी आबादी पर वार्ड सदस्य? तो 500। पटना नगर निगम की स्थापना 1952। बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पटना नगर निगम में वार्ड कितनी है? 75। पटना नगर निगम में वार्ड कितने हैं? 75। जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल। जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल। अगला क्वेश्चन है न्याय मित्र किसका सहयोगी होता है? तो याद रखिएगा सरपंच का। न्याय मित्र जो होता है ना, सरपंच का क्या होता है? एक राइट हैंड के रूप में माना जाता है इसको। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना? 2006 में। ग्राम रक्षा दल का नेता कौन है? दलपति। रक्षा दल का नेता कौन है? दलपति। समवर्ती सूची विषय में कानून बनाने का अधिकार किसे? केंद्र और राज्य दोनों को है, ठीक है ना। समवर्ती सूची में यदि केंद्र और राज्य के कानून से टकराव हो तो किसका कानून मान्य होता है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का ही कानून माना जाता है। भारत में राज्यों का पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ? 1953 यानी रिपोर्ट 1956 के अनुसार। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों वाली होती है? 2 या 2 से अधिक। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 93 के बाद 94। नगर निगम के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 से 40 के बीच होती है। 10 से 40 के बीच होती है। कितना? 10 से 40 के बीच। सरकार के 3 अंग कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्तियों के क्षैतिज वितरण का क्या अर्थ होता है? सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा। क्षैतिज वितरण का मतलब शक्तियों का बंटवारा। सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों में बीच बंटवारा होता है। तो सरकार के अंगों के बीच बांट देंगे तो क्षैतिज वितरण कहलाता है, और ऊर्ध्वाधर केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के रूप में बांट देंगे तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ग्राम कचहरी कितने मामलों की सुनवाई कर सकता है? रुपया नहीं है, कितने मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो 10,000। ग्राम कचहरी कितने मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो 10,000। लोकतंत्र के सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। तो इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।